नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन। दोस्तों, अगर आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को साथियों एक रिवीजन के तौर पे देख के ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए। पहला प्रश्न कहता है 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था। तो 16 वर्ष की अवस्था में साथियों गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था यशोधरा से। किससे हुआ था? यशोधरा से। कहता है भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। तो साथियों 2010 में की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो 53 मीटर है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई का अगर बात किया जाए तो। कहता शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो संतूर से साथियों इसका नाम जुड़ा है शिव कुमार शर्मा का। कहता है नंगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है। तो भूटान देश की यह मुद्रा है। किस देश की साथियों? भूटान देश की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो सीताराम येचुरी इस पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कहता है किस क्षेत्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के प्रसिद्ध पाई है। तो शहनाई वादक से साथियों। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कहता रीता गिद्धा नृत्य करती है। यह नृत्य शैली किस राज्य में संबंधित है। तो साथियों गिद्धा और भांगड़ा याद रखिएगा पंजाब से संबंधित है। तो इसका उत्तर पंजाब हो जाएगा। कहता अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। दोस्तों सलाहकार थे यह। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हीरोज का सामना करना पड़ा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी याद रखिएगा। कुचिपुड़ी साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहता रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया। हेनरी डुनांट के द्वारा किया गया रेड क्रॉस का स्थापना। कहता उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। तो प्रशांत महासागर स्थित है। कौन महासागर साथियों? प्रशांत महासागर। कहता सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो अमरकंटक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो चीन सागर इससे प्रभावित होता है। कंप्यूटर में बग एक तरह का होता है एरर होता है साथियों। कंप्यूटर में बग एक तरह का क्या होता है? एरर होता है। कंप्यूटर का जनक साथियों किससे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। कहता है वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो ओजोन मंडल इसका उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है। तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को साथियों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? तो समुद्रगुप्त को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया। कब साथियों? जनवरी 2004 में। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय जागृति का अगर जनक पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में योजना का अवधारणा कब स्वीकार की गई। तो 1950 ईस्वी में साथियों स्वीकार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है किसने द अवस्थीज ऑफ आम नगरी नामक उपन्यास लिखा है। तो सुभाष शर्मा साथियों इस उपन्यास को लिखा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है।
तो मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया साथियों, इन्हें याद रखिएगा, प्यासे भूमि का देश कहा जाता है और कंगारुओं का देश भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? तो अनुच्छेद 164 के एक साथियों इसका उत्तर होगा। कहता पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी। कहता संत मखदूम शाह शेख शरफुद्दीन का निवास स्थान कहाँ है? तो साथियों पटना इसका निवास स्थान है। कहता भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? तो सेवा क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? समुद्रगुप्त को साथियों भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। यह राज्य दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता आवृत्ति को मापा जाता है, हड्डज में मापा जाता है आवृत्ति को। कहता भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? गोबी दोस्तों बोला जाता है भारतीय मरुस्थल को अगर पूछा जाए तो। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। कहता है कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? तो कीवी की भूमि कहा जाता है न्यूजीलैंड को। अगला क्वेश्चन कहता भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो 1993 में दोस्तों पारित हुआ था। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। कहता शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साथियों यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो 1995 में अस्तित्व में आया दोस्तों विश्व व्यापार संगठन। कहता पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वीर कुंवर सिंह। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। कहता क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ? 1997 में दोस्तों आयोजित हुआ था। एंगस्ट्रम इकाई है तो तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम। दोस्तों 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रम। कहता वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WWW कहा जाता है, कहता के जनक थे? तो टिम बर्नर्स-ली साथियों इसके जनक थे। अगला क्वेश्चन कहता भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों कोशिका का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसे साथियों हिंदी में सूत्रकनिका भी बोलते हैं। कहता अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 21 का ए है। कहता किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 ईस्वी में दोस्तों उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में कहता गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का अगर दोस्तों संस्थापक पूछा जाए तो कुमार गुप्त हो जाएगा। और दोस्तों इसे जलाने का काम किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसे जलाने का काम किया था।
स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है तो श्री कृष्ण सिंह को। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था साथियों? तो हजरत महल ने किया था। कहता 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। कौन दोस्तों? खान बहादुर, याद रखिएगा। कहता लोलक की कला अवधि निर्भर करती है, लंबाई की ऊर्जा पर निर्भर करती है। अमीर खुसरो ने कहता किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता हम भारतीय संविधान को अपनाने की उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंडक नदी के तट पर यह स्थित है सोनपुर नगर। कहता गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी तो संस्कृत थी। साथियों संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। किसको? संस्कृत को। कहता 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। साथियों शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है तो जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में स्थिति ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन कहता टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने कहता किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा इस प्रश्न का उत्तर होगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 ईस्वी में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह पुरस्कार किसके जन्मदिन पर दिया जाता है? तो साथियों यह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला कहता डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय लोकतंत्र। कहता सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो राजेंद्र प्रसाद से दोस्तों यह संबंधित है। किससे? राजेंद्र प्रसाद से। किस राज्य में कहता सबरीमाला श्रीधर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो केरल में स्थित है। दोस्तों इसका उत्तर केरल के साथ चला जाएगा। कहता दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र कहता स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्रोटॉन कहलाता है। प्रोटॉन का खोज साथियों किसके द्वारा किया गया? तो गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया प्रोटॉन का खोज, गोल्ड अस्टीन के द्वारा। अगर दोस्तों इसका नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। तो साथियों एग्जाम में अगर गोल्ड अस्टीन दिया रहेगा तो गोल्ड अस्टीन मारिएगा, रदरफोर्ड दिया रहेगा तो रदरफोर्ड, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। कहता गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना है। यमुना नदी के किनारे साथियों दिल्ली शहर स्थित है। महात्मा गांधी ने किसे अजात शत्रु से संबोधित किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कहता किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को। कहता अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी तो मराठा प्रशासन साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर के परास में दिखता है सौर विकिरण। कहता लोरिया नंदन गढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? पूर्णिया जिला में दोस्तों यह आयोजित किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? मैथिली भाषा को। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है तो कुचिपुड़ी है। क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। कहता मोनाजाइट अयस्क है
थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स बीमारी के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स रोग दोस्तों याद रखिएगा, यह HIV विषाणु के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। कहता किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 61वां। कहता एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से दोस्तों विद्युत धारा को मापा जाता है। कहता श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। मंगल पांडे सिपाही था तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथियों सिपाही था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है तो गया है। गया साथियों इसे याद रखिएगा, सबसे गर्म और ठंडा जिला बोला जाता है गया जिला को, यह सबसे गर्म और ठंडा जिला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था तो कमल और रोटी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। भारत ने कहता है 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 1957 में साथियों। कब? 1957 में। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। कहता विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता दोस्तों वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। जनरल कहता है विडहम को 1857 में विद्रोही सैनिक ने कहाँ पराजित किया था? तो साथियों कहाँ किया था? कानपुर के निकट किया था पराजित। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति इसका कारण था। कहता रोमन साम्राज्य के साथ भारत व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुनों द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था? तो आर्थिक स्थिति। क्या दोस्तों? आर्थिक स्थिति। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का अधिकार है। किसका साथियों? राज्य सरकार का। अगला क्वेश्चन का था भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1952 ईस्वी में संपन्न हुआ था। कवि कालिदास किसके कहता है राज्य कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कौन था साथियों? जवाहरलाल नेहरू। कहता बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर के दिन यह मनाया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी को यह मिला था। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? 1922 में स्थगित किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए 109 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।